तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा जो सीसी, सीबी और सीई था, इन तीनों के इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया, तो आप उनको देख सकते हैं। आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम बेसिकली एक कंपैरिजन देखने वाले हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बीच में, यानी कॉमन एमिटर और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के बीच का जो कह सकते हैं कंपैरिजन। जैसे प्रॉपर्टी के आधार पे, प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें कह रहा है कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 to 2 किलो ओम। यानी जो कॉमन इमीटर है उसमें जो आउटपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर जो किसके ऑर्डर में होगा, 50 किलो ओम से जो आपका आउटपुट होगा वो होगा, और जो इनपुट होगा वो 1 से लेके 2 किलो जो ओम होता है उतने के बीच में रहेगा। लेकिन कॉमन बेस में क्या होगा, जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 1 to 2 एम ओम। ओके, यानी जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होगा इस ट्रांजिस्टर के अंदर काफी ज्यादा हाई रहेगा, और इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 से लेके 2 एम ओम के इक्वल रहेगा। और जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो काफी लो होगा, जिसका ऑर्डर 50 से लेके 20 से लेके 50 ओम तक रहेगा। थर्ड आपका है कॉमन कलेक्टर। इसमें जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ट्रांजिस्टर का वो काफी लो होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है 100 से 1000 ओम तक। और जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है 150 किलो ओम से लेके 60 किलो ओम तक। क्लियर। सेकंड आपका है करंट गेन, यानी करंट गेन में तीनों कंडीशन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो कॉमन एमीटर में क्या आता है, लार्ज करंट गेन, जिसमें 20 से लेके 200 बाइट तक जो कह सकते हैं बीटा तक के जो करंट होते हैं वो फ्लो होते हैं। और इसमें जो आपका कॉमन बेस है उसमें कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ करंट गेन इज 0.85 टू 0.995 अल्फा। यानी इसका जो रेंज होता है वो 0.85 से लेकर 0.995 तक रहता है। और जो कॉमन कलेक्टर होता है इसका जो रेंज होता है करंट का वो काफी हाई होता है, जिसमें 20 से लेके 200 1 प्लस बीटा के रूप में होता है। अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन काफी हाई होता है, काफी हाई वोल्टेज हमें मिलता है। कॉमन बेस में काफी ज्यादा मतलब जो हाई वेरी हाई है उससे थोड़ा सा कम हाई मिलता है हमें। और जो कॉमन कलेक्टर होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन यूनिटी होता है। ओके। फोर्थ आपका है पावर गेन। तो पावर गेन इसमें जो कॉमन एमीटर है हाईएस्ट पावर गेन होता है, और जो कॉमन बेस है इसमें मॉडरेट पावर गेन होता है। और जो थर्ड आपका है कॉमन कलेक्टर, इसमें जो पावर गेन होता है वो लेस देन द अदर टाइप ऑफ सर्किट, यानी वो कम होता है अदर टाइप ऑफ सर्किट से। फिफ्थ आपका है फेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, यानी इसमें जो कॉमन एमीटर है इसमें इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स 180 डिग्री अपार्ट, यानी 180 डिग्री से ये रोटेट करता है। और जो कॉमन बेस है वो कोई भी इसके अंदर रिवर्सल नहीं रहता, एंड इसके अंदर भी कोई रिवर्सल नहीं रहता। तो आज के वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या देखा, कंपैरिजन देखा इन तीनों जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस थे, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को हमने देखा प्रॉपर्टी के टर्म में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।